जहां एक और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ रहे हैं। आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही है? कहीं उन युवाओं के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आज इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही युवाओं के बारे में जो आजकल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के बाद भी रिजॉइन कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, हाल ही में एक घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस घटना से आपको समझने को मिलेगा कि आखिर ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कहीं ये सही तो नहीं है। अभी हाल ही में एक लड़की ने हमसे संपर्क किया था और वो उत्तर प्रदेश से थी। उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स लिया है एक यूनिवर्सिटी से और वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। उस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट लेने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी सारी तैयारी की और उनका एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद अब 2 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। उनकी जो नौकरी है वो 2 वर्ष की हो चुकी है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे वीडियोज हमारी नॉलेज में आए या हमने देखे जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में बड़ा करप्शन हो गया है। कुछ एजुकेशन के माफिया इतनी तेजी के साथ एक्टिव हो रहे हैं और वो फर्जी डिग्रियों के सहारे उन युवाओं से काफ़ी सारा अमाउंट लेकर उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब उस लड़की को देखने को मिली तो उन्होंने भी शक जाहिर किया अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि हो सकता है उनका डॉक्यूमेंट भी कुछ इस तरीके से ही लिया हुआ था। और ये सारी जानकारी को प्राप्त करने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि सर क्यों ना इस डॉक्यूमेंट को एक बार वेरीफाई कराया जाए, इसको वेरीफाई करा के देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिस नौकरी को कर रही हूँ और वो डॉक्यूमेंट ही कहीं फर्जी निकल जाए। और हमने उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए जब प्रयास किए तो लगभग 1 महीने के बाद ही हमें एक जवाब मिला और जवाब बड़ा चौंकाने वाला था। उस जवाब को देखकर हमारे पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। उस जवाब में लिखा था कि ये डिग्री यूनिवर्सिटी ने कभी जारी ही नहीं की है। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी कभी देती ही नहीं है, क्योंकि वो सेमेस्टर वाइज उनके डॉक्यूमेंट्स थे और वो कोर्स ईयर वाइज कराती है। तो यूनिवर्सिटी ने अपने लेटर में कुछ इस तरीके से लिख के उनके पास जवाब भेजा और उस जवाब को देखने के बाद सब भौचक्के हो गए कि आखिर ये क्या हो गया है। और इसके बाद जब हमसे बातचीत हुई तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन जो हमने जाना वो यही जाना कि अगर यहाँ से रिजॉइन कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। अन्यथा वेरिफिकेशन के बाद अगर ये चीज़ें वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट को मिल गई तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां सामने आ सकती है। यहाँ तक कि कुछ क्रिमिनल केसेज को ट्रायल भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे उदाहरण एक नहीं हज़ारों उदाहरण हमारे पास लगातार आ रहे हैं कि जहाँ युवा एक डिग्री को ले तो लेता है, उसके सहारे वो तैयारी भी करता है और उसके बाद उसकी जॉब भी बड़ी आसानी से लग जाती है। लेकिन कुछ समय बाद उसके दिमाग में कुछ ऐसा उठता है या उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता है और वो अंततः इन सारी समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करता है और उसके बाद वो उस डॉक्यूमेंट को लेकर बड़ा चिंतित रहता है और ऐसी नौकरी को रिजॉइन कर देता है। आजकल आपने देखा होगा कि ऐसे एजुकेशन माफिया बड़े एक्टिव हो गए हैं और वो आपको इस तरीके से डिग्रियां देने की बात करते हैं या फिर इस तरीके से आपको एक शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक की बात करूँ कि जब कोई व्यक्ति अपने एजुकेशन या अपने कैरियर के बारे में जानने के लिए किसी कंसल्टेंसी से जब मिलता है तो कंसल्टेंसी पर भी पहला उन्हें ऑफर यही मिलता है कि क्यों ना आप कुछ समय में ही इस तरीके की डिग्री प्राप्त करके वहाँ से आप एक अच्छा रेस्पॉन्स पा सकते हैं। हाल ही में एक मामला हमें और भी मिला कि एक स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और यूपीएससी की तैयारी की वजह से उसके कुछ टाइम का उसके जो शैक्षणिक ईयर्स हैं उसमें गैप हो गया और जब वो किसी एक ऐसी कंसल्टेंसी के पास पहुंचा तो वहाँ उन्हें गाइड किया गया कि आप भी 2 महीने में यानी कि बैक डेटेड डिग्री आप ले लीजिए, जिससे आपका गैप का फुलफिल हो जाएगा, यानी कि जो आपका गैप दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देगा।
जब स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि मैं इस डॉक्यूमेंट को यूपीएससी के लिए तैयार कर रहा हूं या फिर इसका यूज जो है मैं यूपीएससी के लिए लूंगा, तो कंसल्टेंसी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा कि यूपीएससी में बहुत सारी वेरिफिकेशंस होती हैं, इसलिए आप यूपीएससी में इसका यूज नहीं कर सकते। अदर आप और कोई जॉब है या प्राइवेट सेक्टर में आपका इसका यूज कर सकते हैं। ना जाने इस तरीके के हजारों स्टूडेंट इस तरीके के मसले में फंस जाते हैं, उन्हें सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिलता है और वो इस तरीके की डिग्री की तरफ रुख कर लेते हैं और अंततः उनके जीवन, उनके कैरियर पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब तक इस डिग्री के बारे में जानकारी होती है, इस डिग्री के नेगेटिव मिलते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, यानी कि काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक पछतावा रहता है। पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। यहां तक कि मैं बात करूं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हम लोगों की नॉलेज में आए जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के बाद जानकारी हुई कि उनका जो डॉक्यूमेंट है 10th क्लास का था और उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने 9 ईयर और एजुकेशन प्राप्त कर ली है, यानी कि अब वो काफ़ी योग्यता रखते हैं, लेकिन उनका 9 साल पहले लिया हुआ एक 10th का डॉक्यूमेंट भी फर्जी है और उस फर्जी डॉक्यूमेंट की वजह से उनके जितनी भी क्वालिफिकेशन उससे ऊपर उन्होंने की है, वो सारी क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली फेक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि अगर किसी भी इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से कोई डिग्री लेकर हम एक अच्छी प्रिपरेशन करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका नतीजा जो आप देख रहे हैं, ये सारे उन्हीं लोगों का नतीजा है जिन्होंने एक शॉर्टकट तरीके को अपनाते हुए एक डिग्री तो ले ली, लेकिन जब तक उन्हें समझ आया, जब तक इन चीज़ों के बारे में उनकी जानकारी अच्छी तरीके से बढ़ी, तब उन्हें पता लगा कि ये सारी चीज़ें गलत है और इन सारी चीज़ों को गलत समझते हुए उन्होंने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। मेनली जब दुख होता है जब कोई स्टूडेंट एक शॉर्टकट तरीके से डिग्री लेकर किसी जॉब के लिए तैयारी करता है, अप्लाई करता है और जॉब मिल जाती है। उसके बाद कुछ समय जॉब करने के बाद जब उसे पूरी जानकारी प्राप्त होती है या उसे ज्ञान होता है कि ये जो शॉर्टकट का तरीका है ये बहुत डरावना है, ये बहुत भयंकर खतरनाक है और इसलिए इन सारी चीज़ों को छोड़कर निकलने में ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और उस दरमियान वो जब जॉब छोड़ने के लिए वहाँ पर रिजाइन लेटर साइन करता है, तो वो स्टूडेंट उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फील करता है कि अगर उस वक्त, यानी कि बीते हुए कल में, अगर उसने ऐसा शॉर्टकट तरीके का फ़ायदा नहीं उठाया होता तो आज वो सारी चीज़ें करने के लिए मजबूर नहीं होता। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि जो लोग शॉर्टकट लेकर इस ओंधे पर या ऐसे पद पर जब चले जाते हैं तो उन्हें जानकारी होती है कि ये समस्याएं आगे जाकर बहुत बड़ी समस्या का रूप लेने वाली है और यहाँ पर आपको कई सारी और भी समस्या मिलने वाली है, जिन समस्याओं को अगर समाज के सामने रखा जाएगा तो बहुत ही अभद्र काम होगा। दोस्तों, हम आपको हमेशा एजुकेशन के भूमाफियाओं के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि किसी भी शॉर्टकट तरीके से आप किसी डॉक्यूमेंट को लेकर अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए लगाने के लिए या उसके प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं तो ये आपकी एक बड़ी भूल है। क्योंकि एक समय आप हो सकता है कि उन डॉक्यूमेंट्स का यूज कर एक बार आप गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि आप ही लोग कुछ समय बाद वहाँ रिजॉइन भी करने वाले हैं। और मैं जितने भी स्टूडेंटों के जो आपको उदाहरण दिए हैं, ये सभी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए थे, हमसे जुड़ने के बाद ही उन लोगों ने ये सारे डिसीजन लिए हैं। तो मेरा यही मानना है कि हमें शॉर्टकट जो तरीका है एक एजुकेशन का, जो हमें नहीं अपनाना चाहिए। एजुकेशन के माफिया आपको गुमराह करते हुए ऐसे शॉर्टकट तरीके अपनाने के लिए प्रेशर करते हैं या जोर करते हैं, लेकिन हमें उनकी कोई भी बात पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है और ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें एक नियमित रूप से एक अच्छी गुणवत्ता वाली एजुकेशन ही प्राप्त करनी है, जिससे कि हमारा भविष्य अंधकार में न हो। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।